हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस.पी. गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, जब मैं सुबह उठता हूँ और न्यूज़पेपर शुरू करता हूँ, मेरा एक ही ध्यान होता है कि हमारे बच्चों के 110 प्लस आने चाहिए प्रीलिमिनरी 2024 में 26 मई का एग्ज़ाम में। हर समय जो है मैं यही सोचता हूँ, और इससे क्या होता है कि मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन पर नज़र पड़ती है मेरी जो कि उनके क्वेश्चन बैंक में होंगे यूपीएससी के। और अब कोई भी जो है और कोई तरीका नहीं है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर सोर्स पढ़ो। आप रोज़ाना मेरे साथ दोनों न्यूज़पेपर कीजिए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। आपको कितना मज़ा आ रहा है। आप देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, फिर जो रह जाते हैं आप मुझे बताते हैं। और सबसे मुझे खुशी होती है जब आप मेरे को करेक्ट करते हैं। टीचर को बड़ी खुशी होती है उस समय। क्यों? क्योंकि मैं भी तो गलती कर सकता हूँ भाई। आप ठीक करेंगे तो सबका ही वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए खुशी है मुझे। और मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कदम से कदम इकट्ठे रख के चल रहे हैं हम। तो इसलिए कहते हैं ना, 1 और 1 11। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, शक सुबह किसी तरह का भी नहीं है कि आपके 110 प्लस नहीं आएंगे। और इसी तरह से ऐसे मैं आपको गुर दूंगा कि आपको मेन में भी जो ना आप सीधे निकल जाओगे। तो अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। सबसे पहले देखिए, मैं वर्ल्ड पेज पे लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि मुझे चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी का। पहले ही क्वेश्चन देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़ देखिए पहले। इथोपियन फोर्सेस मैसेकर्ड एटलीस्ट 45 सिविलियंस, राइट्स बॉडी। भाई आपको पता है 3-4 क्वेश्चन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से आएंगे, चाहे कोई मिनरल आ जाए, चाहे वहाँ की मिलिट्री कोप आ जाए, किसी तरह का भी, या कोई ड्राउट आ जाए, या सिविलियन राइट्स आ जाए, या इकोवास पे आ जाए। क्वेश्चन जरूर आने हैं 4-5। तो सबसे पहले हम देखते हैं इथोपिया का मैप, जाके देखना आप, ठीक है ना। अब उसमें क्या इन्होंने बताया कि 45 सिविलियंस वर किल्ड बाई इथोपियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेज ने दे किल्ड 45 सिविलियन इन ए मैसेकर इन अम्हारा स्टेट। अम्हारा स्टेट पूछेंगे आपसे कहाँ है, ठीक है ना। तो और ये मरावी टाउन है, मरावी टाउन, फॉर एलिजिबली सपोर्टिंग एन इथनिक अम्हारा मिलिशिया नोन एज फानो। ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इसलिए मार दिए 45 सिविलियन, उनको ये शक था कि ये सपोर्ट कर रहे हैं इथनिक हमारा मिलिशिया, जिसको कहते हैं फानो। अब आपसे ये पूछ लेंगे हमारा मिलिशिया कहाँ पे है, किस कंट्री में है, फानो किस कंट्री में है। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इथोपिया। इथोपिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज मैसेकर्ड सिविलियन इन मरावी टाउन हमारा स्टेट। Statement 2. The security forces killed civilian for allegedly supporting an ethnic Amhara militia known as Fano. अब ये दोनों स्टेटमेंट आपको कितनी आसान लग रही है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको 99% बच्चे ये क्वेश्चन उन्होंने सुना ही नहीं है। और 26 मई को आप भी ऐसे ही जाते यदि हम ये नहीं पढ़ते तो, क्योंकि दिस इज ए वेरी अनकन्वेंशनल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसी तरह की मैंने एक और जो है न्यूज़ ली है। आप छोटा है न्यूज़ देखिए वर्ल्ड पेज पे ऊपर। आर्मेनिया सेज 4 किल्ड इन बॉर्डर फ्लेयर अप विद आर्च राइवल अजरबैजान। ये येरेवान लिखा हुआ है। अब हमेशा आप ये देखा करो येरेवान क्यों लिखा है ना, रेड से लिखते हैं, ये कैपिटल लिखते हैं जनरली। येरेवान कैपिटल है आर्मेनिया की। अब हम इस पे सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अजरबैजान रिकैप्चर्ड नगोर्नो कराबाख रीजन आफ्टर फाइटिंग इन वार विद आर्मेनिया। ये आपका 2023 में पूछा गया है, नागोर्नो काराबाख रीजन। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो इट हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़ इन ऑल न्यूज़पेपर।
नागोर्नो काराबाख रीजन, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया का 2023 में वार हुआ है, ब्रीफ वार, ठीक है। तो उसमें जो है ये आर्त्सक रीजन जो है वो डिजोल्व हो गया। तो अब ये देखिए, नगोर्नो काराबाख इज ए रीजन इन अजरबैजान कवरिंग कॉकसस माउंटेन रीजन, कॉकस माउंटेन रीजन। कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कॉकसस माउंटेन रीजन रेंजेज ये कहाँ पे है। देन आर्त्सक नगोर्नो काराबाख रिपब्लिक, ये इन्होंने यूनिलेटरल इंडिपेंडेंस घोषित कर ली थी अपनी। अब ये आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध होता, अजरबैजान ने इसको पे कब्जा कर लिया, डिजोल्व हो गया ये। अब ये कंट्री नहीं है, अब कोई रिपब्लिक नहीं है, आर्त्सक या नगोर्नो काराबाख रिपब्लिक नहीं है अब। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द कॉकासस इज द रीजन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ये आपको मैप में देखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इस लाइन का आप इंपॉर्टेंस समझो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल होते हैं। अभी देखिए 4 स्टेटमेंट को ठीक करना कितना मुश्किल काम है, जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे। ऐसे आपको जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है ट्यूटर आपको ऐसे पढ़ा सकता है। ये आपके खुद पढ़ोगे और मेरे साथ पढ़ोगे, आप मेरी सारी वीडियो देखोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल जो है आसान है। देन वी कम टू टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में हमेशा जो है, जो अच्छा आर्टिकल होता है वो पूरा डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए, ऑन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलपर्स, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो लिखा है वो है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, FRA कहते हैं जिसको, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। अभी 2023 में अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, सारे पॉइंट लिख लो उसके अमेंडमेंट के, और इसके इंपॉर्टेंट 2006 के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जो डिस्कस किया गया है, एक तो थनथाई परियार सेंचुरी ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु एंड मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका। अब ये थनथाई पेरियार सेंचुरी पूछ सकते हैं आपसे, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, लोकेटेड बिटवीन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु और कर्नाटका के मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ, ये आपने नहीं सुनी, सेंचुरी एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कर्नाटका में। ये हम कंफ्यूज कर सकते हैं, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया तो हम कई बार इसको तमिलनाडु में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इसमें FRA के बारे में जो ना इन्होंने बड़ा क्रिटिकली जो किया है तमिलनाडु के साथ, कि तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम, व्हाट आर द राइट्स इन द न्यू सेंचुरी। एक तो ये भी सेंचुरी में जो है, जैसे ग्रेजिंग राइट्स, कम्युनिटी राइट्स उस सेंचुरी में होते हैं, दैट इज़ टू बी रेगुलेटेड बाई ग्राम सभा। ग्राम सभा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपके, कि ग्राम सभा की क्या पावर है FRA में, ठीक है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कई चीज़ें हैं इस आर्टिकल में, पूरा पढ़ना आप 2-3 बार, मैंने इसको 3-4 बार पढ़ा है। बारगुर कैटल, एक तो ये कहाँ पे है, पहले आप देखिए, कैटल ग्रेजर कैन नो लॉन्गर ग्रेज इन थनथाई परियार सेंचुरी। बारगुर कैटल इज ए ट्रेडिशनल ब्रीड नेटिव टू बारगुर फॉरेस्ट हिल्स। बारगुर फॉरेस्ट हिल्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या ये ग्रेजिंग कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ग्राम सभा की परमिशन से। देन व्हाट डज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड। अब इसके अंदर जो है एक ये बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसको कंपेयर कर रखा है FRA को 2006 को, और उसके बाद गोदावरमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलपर्स थ्रू नॉन रिकग्निशन ऑफ देयर ट्रेडिशनल राइट्स मस्ट बी फाइनली रेक्टिफाइड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये एक्ट बना आपका 2006 का FRA, और 2008 में लागू हुआ, ठीक है। और FRA और WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों में जो है कौन सा जो है ओवरराइड करेगा, FRA हमेशा ओवरराइड करेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अंदर
देखो कितनी जो ना क्वेश्चन निकलेंगे, आप इसके क्वेश्चन निकालो, उसके बाद हम अब इसके जो मैंने निकाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, थनथाई पेरियार सेंचुरी रिसेंटली नोटिफाइड इज लोकेटेड बिटवीन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु एंड मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कर्नाटका। ये दोनों कर्नाटका में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। देन बारगुर कैटल इज ए ट्रेडिशनल ब्रीड नेटिव टू बारगुर फॉरेस्ट हिल्स इन तमिलनाडु। ये 99% बच्चे कर ही नहीं सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब ये आपको यहाँ दे देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क आर नोटिफाइड अंडर FRA। नो, इट इज़ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की नोटिफिकेशन होती है इस एक्ट के तहत। देन पीपल इनसाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंजॉय देयर राइट्स अनलेस प्रोहिबिटेड बट दे डोंट हैव इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि ये जो एक्ट है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और अमेंडमेंट 2023 का, इसके नोट्स बना के आप इस आर्टिकल में से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लो। ये आपके प्रिलिमिनरी और मेन दोनों का काम हो जाएगा और आपका समय बच जाएगा। सबसे बड़ी बात, कितना इंपॉर्टेंट है समय बचाना। और जैसे मैंने इसमें बताया गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, ये रिकग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स इन फॉरेस्ट डिवेलपर्स के। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन आएंगे आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है। अब हम चलते हैं डाटा पॉइंट पे। मैं रोजाना डाटा पॉइंट पे एक क्वेश्चन आपका लेके आता हूँ, प्रिलिमिनरी या मेन के लिए या दोनों के लिए। अब ये 17वीं लोकसभा के बारे में देखिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि इट वॉज द फर्स्ट नॉट अपॉइंट ए डिप्टी स्पीकर। ये पहली लोकसभा थी जिसमें डिप्टी स्पीकर को नहीं लगाया गया, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी पोस्ट है। देन इट रिकॉर्डेड द लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स। ये आपका मेन में आ सकता है, इसकी क्या विशेषता रही है, क्या कमियां रही है, क्या अच्छाई रही है। Then it passed significant legislation such as criminal reform bill when more than 70% of opposition MPs were suspended for the first time. Yes, Prime Minister did not answer any questions orally and only one in writing. तो इस तरह का आपने जो इसमें से पॉइंट निकालो। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है, ए हाफ आवर डिस्कशन अनेबल्स MPs टू डेलिब्रेट ऑन रिस्पॉन्सेज टू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस। भैया मैं तो पहली बार सुना है हाफ आवर डिस्कशन, ऐसी चीज़ निकालता है यूपीएससी एग्जामिनर जो हमने सुनी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट पे एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका, इसको मिस नहीं करना आपने। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन। आगे देखिए, आपको कॉलिंग अटेंशन के बारे में बताया है इन्होंने। कॉलिंग अटेंशन इज ए वाइटल टूल टू अलाउ MPs टू ड्रा अटेंशन टू द इश्यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन एडजोर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड एडजोर्नमेंट मोशन में क्या डिफरेंस है, या लक्ष्मीकांत से एक टेबल तैयार कर लो आप, ये कभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी के पिलर हैं ये चीज़ें। और आप फिर चार्ट भी देखो, इसमें थोड़ा सा इसके नोट्स बनाओ। ये एज सच क्वेश्चन आपके मेन में आ सकता है 10 नंबर का या 15 नंबर का, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उनको पता है ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में एग्जामिनर को, और मिलेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। यदि कोई कवर करता भी है तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा वो इसमें से, न्यूज़पेपर में से। आप ले सकते हैं, आपको पता है क्योंकि हमने पिछले 2-3 महीने में इतना सीख लिया है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लो, जैसे मैंने आपको बताया ना, कितने इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्या क्या हुआ इसमें लोकसभा में 17वीं में 5 साल में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो। उसके बाद हम इसके चलते क्वेश्चन पे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैं निकाल के लाया हूँ। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये क्या स्टेटमेंट है, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज ए वाइटल टूल अलाउइंग MPs टू ड्रा अटेंशन टू अर्जेंट पब्लिक इश्यूज एंड इलिसिट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मिनिस्टर्स। देन
Not more than one matter shall be raised during the motion. In a single session, only a single MP can make 2 call attention motions. Then it is started immediately after question hour. अब आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, और लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह जॉर्डन मोशन का पूछ लेंगे आपसे, इसके भी आपको 3-4 स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के नोट्स यदि आपके पास हैं तो आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। मान लिया आप IPS में आ जाते हैं, ऐसे नोट्स बना रखे इस साल आपने, नेक्स्ट ईयर आप IAS में आने में बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक क्वेश्चन है इस पे। न्यूज़ बड़ी छोटी नज़र आ रही है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नज़र आ गया मुझे ये बाद में। क्लॉज इन ड्राफ्ट, फर्स्ट पेज पे देखिए, इंडिया EFTA पैक्ट में हिट ड्रग इंडस्ट्री। कोई क्लॉज है जिसकी वजह से जो जेनेरिक वर्सन जो पेटेंटेड ड्रग्स है इंडिया की, वो अफेक्ट हो सकती है अगले 6 साल। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट एक तो है EFTA, इंडिया EFTA पैक्ट, इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका पैक्ट है। अब सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं EFTA में कौन से कंट्री हैं, और फिर इस एग्रीमेंट का क्या नाम है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये आपका एक स्टेटमेंट में दे देंगे 26 मई को। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस किस के बीच में? बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई इंग्लैंड दे देंगे, कोई USA दे देंगे। आपने जब ये नहीं पढ़ा ध्यान से तो क्वेश्चन को नहीं कर सकते आप कभी भी। अब हम इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, जो मैंने निकाला है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हैज़ आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, दीज आर द 4 मेंबर कंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आप मैप देखो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के कौन कौन से मेंबर हैं, मैप में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हेडक्वार्टर ऑफ EFTA सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन जेनेवा। देन बायोलॉजिक्स ड्रग क्या होती है, इसी में लिखा है, बायोलॉजिक ड्रग्स आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन फॉर्मुलेशन। कितना इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिक ड्रग आपने सुनी नहीं, जब कितना इंपॉर्टेंट है। देन ट्रेड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब कितना आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन? न्यूज़ समझने के बाद कितना आसान लग रहा है? आप 4 कंट्री भी लिख दोगे, नहीं तो आपने अभी तक यही नहीं सुना था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का और इंडिया का क्या समझौता है। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। भाई इंडियन एक्सप्रेस मैंने आपको बताया है कि मैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वही लेता हूँ, ताकि आपका समय ख़राब ना हो, आपका समय व्यर्थ ना जाए, और आपको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं। जो मैं कहूँगा वही पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस में, जैसे मैं बताता हूँ एक्सप्लेन पेज पढ़ लो बस, वो क्लैरिटी से आता है। किसी बच्चे ने पूछा ना मेरे से कि भाई एक्सप्लेन्ड पेज जो है, आप इंडियन एक्सप्रेस ना पढ़े, सिर्फ ये पढ़े हम हिंदू, तो काम नहीं चलेगा। नहीं, एक्सप्लेन्ड पेज पे क्लैरिटी आती है, नोट्स बनते हैं हमारे प्रीलिमिनरी और मेन के। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे, वर्ल्ड पेज देखिए इसका, उसके सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर BRI आप सभी को पता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, चाइना बिल्ट अलासाने क्वात्रा स्टेडियम इन आइवरी कोस्ट। अभी आइवरी कोस्ट जो है ना, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, आप देखो इसको मैप में जाके, ये सारे जो है पुअर कंट्री हैं, इसमें चाइना की जो ना पेनिट्रेशन है अफ्रीका में, इसलिए तो चाइना ने ये स्टेडियम बनाया है वर्ल्ड क्लास, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार जगह पूछ लेते हैं ये। और एक इसमें और आपने जो ना सेकंड स्टेटमेंट देखिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट है। न्यू नेम ऑफ आइवरी कोस्ट इज, आइवरी कोस्ट जो कंट्री है इसका ये नाम है अब कोट दुआ। कोट दुआ, कई बार कोट दुआ आ जाता है तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है, कोई जगह का नाम या कंट्री का नाम है या शहर का नाम है, ठीक है। तो इसका नया नाम भी आपको पता होना चाहिए आइवरी कोस्ट का, इसकी कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए। एक बार इसको मैप में देखो, इसको बॉर्डर कौन कौन से कंट्री करते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि जो स्टेडियम है ये बना है अबिजान, जगह है अबिजान, अबिजान है, वहाँ पे ये स्टेडियम बनाया है और चाइना ने बनाया है अंडर BRI, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आपके प्रीलिमिनरी में आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेन्ड पेज पे। एक्सप्लेन्ड पेज में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये आपने सारे आर्टिकल पढ़ने। सबसे पहले आप देखो एमएसपी इशू पे। एमएसपी पे जो बच्चे इस समय इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ये समझिए आज भी पूछा गया है ये, और कल भी पूछा जाएगा, और आने वाले समय में जो है एक महीने ये सभी पर्सनैलिटी टेस्ट में सबसे डिस्कस होगा। इस पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एमएसपी पे 23 फसलों का है, खरीफ रबी की। अब हम सीधा इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, आपने इसको पढ़ना ध्यान से। अब इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कमेटी हेडेड बाय संजय अग्रवाल कमेटी है, ये अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में ये क्वेश्चन अब कई बार पूछ लेते हैं, इस कमेटी का क्या जो ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, क्या करेगी ये 2022 में कमेटी जो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जब फार्मर्स की जो है लंबी स्ट्राइक चली थी, उसके बाद जब समझौता हुआ था, तो ये कमेटी बनी संजय अग्रवाल कमेटी। ठीक है, देन इस कमेटी का जो ना देखिए पहले स्टेटमेंट देखिए, द कमेटी वाज टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। सेकंड इज टू प्रमोट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टू एंड टू चेंज क्रॉपिंग पैटर्न। अब आपको ये लगेगा कि पहली स्टेटमेंट आपको ठीक लगेगी, दूसरी गलत लगेगी, जबकि उल्टा है। द कमेटी वाज टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग लीगल गारंटी। नो, कमेटी का ये काम नहीं था कि लीगल गारंटी को स्टडी करे एमएसपी की। उसका काम था कि एमएसपी को इफेक्टिव बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। कितना देखो क्रिटिकल एनालिसिस किया मैंने। देन इट इसके टर्म ऑफ रेफरेंस ये भी था कि प्रमोट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड चेंज क्रॉपिंग पैटर्न। जब तक हम क्रिटिकली नहीं पढ़ेंगे इनका आंसर नहीं दे सकते, अदरवाइज तो हमें ऐसा लगेगा ये पहले वाला जो ना ये गलत है और दूसरा ठीक है, जबकि पहले वाला जो है स्टेटमेंट गलत थी, दूसरी ठीक है। ठीक है ना। देन ये अब लेफ्ट में चलिए आप एक बार इसी एक्सप्लेन्ड पेज में नाटो के बारे में, इसको आर्टिकल को पूरा पढ़िए आप। व्हाट इज नाटो, कितने मेंबर हैं, ये देखिए सारा बड़े आराम से पढ़िए। इसको कौन सा नए ज्वाइन किया है, क्या अलायंस है ये, कहाँ से इसका फाइनेंस आता है, ये इसमें आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो नाटो का जैसे ये आर्टिकल पढ़ लिया, उसके बाद नाटो का क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं सकता। हम सीधा चलते हैं। अब ये देखिए नाटो के 31 मेंबर है, इसमें आप पढ़िए इसको। ठीक है ना। अब ये जो नाटो पर आर्टिकल है, इसके आप नोट्स बना लो। जैसे 31 मेंबर हैं, फिनलैंड न्यू मेंबर है जो अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया नाटो को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनलैंड। नाटो इज ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नाटो जो अलायंस है, इसमें मतलब ये है जितने इसके 31 मेंबर है ना, उनका ये आपस में समझौता है। अभी एक पे अटैक करता है ना कोई भी दूसरा कंट्री नाटो से अलग है, तो सारों पर अटैक समझा जाएगा, ये है। अब नेक्स्ट देखिए आप, एक आर्टिकल हाफ्स पे है। हाफ्स पे हाई इन स्काई, अमिताभ सिन्हा का जो है ये बड़ा रिसर्च करके आर्टिकल लिखता है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। अब इसमें से मैंने देखिए आप निकालिए, इसमें से क्वेश्चन बनाइए। बेंगलुरु बेस्ड नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरी ऑफ CSIR सक्सेसफुली फ्लू ए प्रोटोटाइप ऑफ न्यू जनरेशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉल्ड हाफ्स। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कराया, इसके कई क्वेश्चन दिए आपको पिछली वीडियो में हाफ्स पे। तो हाफ्स पे यदि क्वेश्चन आता है प्रीलिमिनरी में, तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा इस आर्टिकल से। देन प्राइमरी यूटिलिटी ऑफ हाफ्स व्हीकल इज इन फील्ड ऑफ सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, डिसास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा ये। अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। देन इसमें एक लाइन और पढ़िए आप आगे जाके। जैफिर, जैफिर क्या है ये? जैफिर मेड बाय एयरबस फ्लू फॉर 64 डेज इन 2022 बिफोर क्रैशिंग। ये जैफिर एयर बस ने जो ना बनाया था, जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये 64 डेज तक रहा है क्रैश होने से पहले। तो हाफ्स विल बी एयरबोर्न इन इज फॉर 90 डेज। 2027 तक जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। ये 90 डेज तक उम्मीद है कि हाफ्स जो ना हवा में रहेगा 90 डेज तक। तो इस तरह से आप जो है ये हाफ्स में से कई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जियो सैटेलाइट है, इसमें 36,000 किलोमीटर पर है, इस तरह बहुत सारे हैं। फिर हाफ्स कौन से स्ट्रेटोस्फीयर में, 20 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, लेकिन हवाई जहाज से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ेगा ये।
तो इस तरह के जो है आपने इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल के अपने नोट्स में लिख लो। अब ये देखिए आगे छोटा सा आर्टिकल है, नीचे सबसे नीचे देखिए आईआईटी कैंपस मद्रास का है, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी है, इसमें बीच में लिखा हुआ है, इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए आप। उन्होंने रिकमेंड किया था के राधाकृष्णन कमेटी ने कि सेटिंग ऑफ आईआईटी कैंपसेज ओवरसीज, आईआईटी के ओवरसीज कैंपस बना सकते हैं। और इसी के संदर्भ में आईआईटी मद्रास ने जांजीबार, अफ्रीकन नेशन है, वहाँ पे कैंपस खोला है। पूछ लेते हैं जांजीबार का, आगे पेयर में दे देंगे जांजीबार ओपनिंग ऑफ आईआईटी मद्रास कैंपस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप यदि क्रिटिकली क्वेश्चन निकालोगे स्टैटिक पोर्शन से, जो दूसरे बच्चों को नहीं आते, तो 110 नहीं आपके 115-20 भी आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने नोट किया कि 3 घंटे की मेहनत जो है, 3 से भी ज़्यादा, 3 तो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके क्वेश्चन निकाले, उसके बाद फिर मैं रीचेक करता हूँ कोई गलत ना हो जाए, बड़ी कोशिश करता हूँ, वो सारे ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ जो यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में। देखिए हमारा कंपटीशन है यूपीएससी के पेपर के सेक्टर के साथ, हमारा उनसे कंपटीशन है कि यूपीएससी का जो पेपर सेटर है वो ये चाहता है कि 50% क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने सुने नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम 70-80% क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लें। जो क्वेश्चन अनकन्वेंशनल है, जो रोजाना में करवा रहे हैं, उसी पैटर्न पे यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी 3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी प्रीलिमिनरी और मेन की, जीएस की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो है सारी न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस बड़े क्लियर हो गए, और आप इस वीडियो को और पिछली सारी वीडियो आप देख नहीं रहे, लेकिन उससे क्वेश्चन तो कम से कम देख लो, वो तो एग्जाम में आएंगे आपके सीधा। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।